मिथुन लगन में हम राहु और शुक्र के कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और ये अब वीडियो रहेगी दूसरे भाव के लिए। दूसरे भाव में अगर आपके राहु और शुक्र का कंजक्शन है तो यहाँ चंद्रमा के घर में ये दोनों ही स्थित होंगे। शुक्र यहाँ आपके 12वें घर के स्वामी और 5वें घर के स्वामी यहाँ होकर वो आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको फॉरेन से कुछ इनकम सोर्स मिल सकता है। आपको वाणी को लेके, अपनी कोई इंडिविजुअल ऐसी परफॉर्मेंस को लेके आपको कुछ ऐसा टैलेंट यहाँ राहु दे सकते हैं। जस्ट यहाँ राहु जो शुक्र की क्वालिटीज हैं उनको ही इंक्रीज करने का काम करेंगे या उनको ही मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे, जिससे आपकी वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनेगी। आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपकी फैमिली और लाइफ स्टाइल को लेके ऐसा राहु बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन देगा, तो आपके खर्चे भी बहुत ज़्यादा होंगे, दूसरी तरफ आपकी इनकम भी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसा राहु बहुत ज़्यादा लालच देगा, इवन रिश्तों को लेकर भी। तो यहाँ कितना ज़्यादा स्टेबल आप अपने आप को रख सकते हैं, आपकी इनकम जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उतना ही ज़्यादा आप अपनी फैमिली और लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकेंगे। यहाँ आपके पास अब जो वेल्थ एक्युमुलेशन है उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इवन आपको लॉटरी से, सट्टा से, शेयर मार्केट से इनकम होने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा है। लेकिन शुक्र वक्री कंडीशन में नहीं होने चाहिए। साथ में अगर यहाँ बुध का संबंध भी बनता हो तो ये और भी ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो आप शुक्र से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का प्रोफेशन चुनते हैं, शुक्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार का बिजनेस अगर करने को देखते हैं तो भी काफ़ी बेटर स्थितियाँ हो सकती हैं। शुक्र यहाँ पे आपके चार्ट में पंचमेश है। पंचमेश होने की वजह से अब जो आपका 5th हाउस के थ्रू जो आप में टैलेंट होगा उसको आप प्रयोग कर सकते हैं, या तो फिर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट के लिए भी जा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अन्य कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव है और आपके चार्ट में चंद्रमा कैसी स्थिति में है, ये भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा मैटर करेगा। मान लो अगर शुक्र यहाँ वक्री कंडीशन में होंगे तो यहाँ शुक्र का जो प्रभाव है आपको पूर्ण तरीके से नहीं मिल सकेगा। और अगर यहाँ मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव है, सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो आपको रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। यहाँ पे अब राहु और शुक्र आपस में कितने ज़्यादा क्लोज हैं उतना ही ज़्यादा आपको धन लग्जरी को लेकर ऑब्सेशन डेवलप होगा। शुक्र यहाँ पे 12वें घर के लॉर्ड होके आ रहे हैं, तो ऐसा जो जातक होगा काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती में जीने वाला होगा और फैमिली के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करना पसंद करेगा। इस प्रकार की कंडीशन में आपके पास जो इनकम सोर्सेज होंगे, या तो आप अपने प्रोफेशनली विदेश जा सकते हैं, वहाँ सेटल भी हो सकते हैं, या फिर आपको फॉरेन से इनकम सोर्स मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे जो लोग होंगे ज़्यादातर अपना जहाँ भी स्टूडियो वगैरह में काम करेंगे या जहाँ भी पर्टिकुलरली वो अपना वर्क प्लेस देखेंगे वहाँ वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें करेंगे और काफ़ी सारी अलग अलग स्किल्स पे वो काम करेंगे। तो ऐसा राहु आपके स्किल डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। ये राहु आपके प्रोफेशन वाइज भी काफी ज्यादा अच्छा साबित होगा। अब यहाँ अगर हम दृष्टियों के हिसाब से भी विचार करेंगे तो राहु का दृष्टि सबसे पहले आपके 6th हाउस पे होगा, जहां पर वो आपकी लाइफ में जितनी भी प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं आपके कैरियर में या आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें, या कहीं ना कहीं खान पान या रहन सहन से संबंधित, उनमें वो आपको काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो इनका सपोर्ट है कहीं ना कहीं आपके आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा रहेगा। आर्थिक रूप से आपकी अपेक्षाएं काफी ज्यादा रहेंगी। कभी कभी आप इवन लोन वगैरह लेकर भी अपनी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ बहुत ज्यादा और ऑब्सेशन भी आपको नहीं देखना चाहिए। राहु का प्रभाव 6th हाउस पर है, तो 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह से रिलेटेड भी आपकी अपेक्षाएं काफी ज्यादा तेजी से बढ़ेंगी। और ये मंगल का घर है, आपका छठा घर, तो मंगल के घर में ऑलरेडी मंगल का एनर्जी है, काफी ज्यादा फायरी एनर्जी है। ऐसा जो राहु होगा आपको अपने शत्रुओं से लड़ने या इवन आपको किसी भी प्रकार की चुनौती या समस्या से जूझने के लिए मदद करेगा। लेकिन ये आपके लिए चुनौतियों से पार पाने के लिए तो काफी अच्छा है, बट कोई भी प्रकार के रिस्क आप लेने जा रहे हैं आर्थिक रूप से, या कोई भी प्रकार का ऐसा बोल्ड डिसीजन आप अपनी लाइफ में लेने जा रहे हैं जहां पर आपको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है, या आप बिना सोचे समझे कभी कभी बहुत ज्यादा ऑब्सेशन में आके कोई ऐसा गलत फैसला लेने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर पैसे का नुकसान होने की संभावना उतनी ही ज्यादा रहेगी। तो इस प्रकार से राहु और शुक्र का जो कंजक्शन है वो आपको वेल्थ को लेकर उतनी ही ज्यादा संभावनाएं भी देगा, दूसरी तरफ वो उतना ही ज्यादा आपके लिए रिस्क भी डेवलप करेगा। तो यहाँ आपको राहु को एक सीमा तक ही फॉलो करना चाहिए। अब आपको देखना होगा कि जो 6th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट है वो कौन कौन से भावों का स्वामी है। कहीं ना कहीं आपको उन भावों से यहाँ काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है 6th हाउस से जुड़े कार्य करने के लिए। उसके बाद राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव आ जाता है आपके अष्टम पे, तो ये अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने, अष्टम भाव से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने, अकल्ट का ज्ञान ग्रहण करने या अष्टम भाव से जुड़ी हुई क्रियाओं को करने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ ऑलरेडी केतु स्थित होंगे तो इसका मैरिड लाइफ पे थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अब अगर किसी पुरुष का चार्ट होगा तो वो
अपने पार्टनर और उनकी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन रखने वाला होगा। और अगर शुक्र वक्री भी हो जाए पुरुष के चार्ट में तब इसकी संभावना और भी ज़्यादा होगी। बट अगर स्त्रियों के केस में देखा जाए तो उनका जो होगा कहीं ना कहीं जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो खान पान है, रहन सहन है, बहुत ही हायर लेवल पे होगा। लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन होगा या डिटैचमेंट होगी। हालांकि इसके लिए आपके सप्तम बृहस्पति और सप्तम भाव को देखना भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा जरूरी है। साथ ही यहाँ राहु और शुक्र का जितना भी एनर्जी आपके अष्टम भाव को प्राप्त हो रहा है वो सारा का सारा एनर्जी यहाँ ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं केतु, और केतु अपने साथ बैठे हुए ग्रह की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यहाँ पे अब जो प्रभाव पड़ रहा है उसकी वजह से आपको देखना होगा कि शनि की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कितनी ज़्यादा बेहतर है। अगर यहाँ शनि की प्लेसमेंट कुछ हद तक बहुत बेहतर है तो अष्टम भाव से आप धन के मामले में कुछ गेन हासिल कर सकते हैं। हालांकि ज्ञान के मामले में फिर भी अष्टम भाव से रिलेटेड कार्य करने के लिए अच्छी स्थिति होगी। लेकिन जब भी आप बहुत ज़्यादा धन की तरफ देखते हैं, कोई आपने इन्वेस्टमेंट की उससे आपको रिटर्न पाने की तरफ देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी डेवलप होगी। तो एक तरीके से आपका जो अष्टम भाव है वो आपको आर्थिक रूप से डेवलप होने या बहुत ही ज़्यादा आर्थिक रूप से ग्रो करने में मदद नहीं कर सकेगा। हालांकि नॉलेज के मामले में स्थिति फिर भी अच्छी है। अब आपका केतु के साथ जो बैठा हुआ प्लेनेट है यहाँ पर, वो प्लेनेट भी अपनी एनर्जी खोएगा क्योंकि केतु उस ग्रह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों को लेके आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी, उन भावों को लेके आपको काफ़ी सारे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और उन रिश्तों के साथ भी आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए यहाँ पे अब देखना होगा कि जो कहीं ना कहीं शुक्र है वो कितना अधिक प्रभाव डाल पा रहे हैं। अगर आपके शुक्र वक्री होके बैठे हैं तो इनका प्रभाव उतना अधिक नहीं होगा, और राहु का प्रभाव भी शुक्र पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इसी तरीके से फिर राहु का प्रभाव आ जाता है आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस पे राहु प्रभाव डालें तो कैरियर में कुछ बहुत अलग करने की चुनौती आपको वो प्रदान करते हैं और ऐसी क्षमता भी आपको प्रदान करते हैं। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि जुपिटर कैसे स्थिति में है। क्या जुपिटर का संबंध आपके छठे भाव से, आपके दूसरे भाव से या किसी भी तरीके से आपके 11th हाउस से है या नहीं। अगर जुपिटर का संबंध इस तरीके से बनता है तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल साबित हो सकता है। बाकी अन्य मामलों में अगर आपके चार्ट में जुपिटर अच्छी स्थिति में नहीं है या मान लो अगर वो वक्री होकर चार्ट में बैठे हैं तो कैरियर वाइज कभी कभी आपकी उतनी अधिक ग्रोथ नहीं हो पाती। फिर या तो फिर आपको शुक्र की महादशा चाहिए या तो फिर आपको राहु की महादशा चाहिए उसमें ग्रोथ करने के लिए। तो यहाँ कुछ हद तक आपका जो डिससेटिस्फेक्शन है लाइफ में बना रहता है। अब यहाँ अगर पुरुषों के केस में देखा जाए तो क्योंकि शुक्र उनके लिए उनके पार्टनर का कारक है, उनके जीवन साथी का या उनकी वाइफ का कारक ग्रह है, इसलिए शुक्र यहाँ पे राहु के साथ होने से कहीं ना कहीं पार्टनर से आपकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगी। पार्टनर से आपकी अपेक्षाएं जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी उतना ही ज़्यादा उनसे आपके मतभेद होने की संभावना बढ़ेगी और आपकी लाइफस्टाइल में उतार चढ़ाव आने के भी चांसेस बनेंगे। तो यहाँ कैरियर पे ज़्यादा फोकस करना थोड़ा आपके लिए बेटर होगा। यहाँ पे अब अगर किसी फायरी प्लैनेट का प्रभाव है राहु या शुक्र पे तो आपकी अपेक्षाएं और भी ज़्यादा तेजी से बढ़ेंगी और आपका ऑब्सेशन भी। इस वजह से कभी कभी आप कुछ गलत फैसले लेंगे या आपके सामने चुनौतियां बहुत ज़्यादा आएंगी अपने रिश्तों को लेकर। तो इस प्रकार की स्थिति रहती है राहु और शुक्र के आपके दूसरे भाव में होते हुए।